जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रामचरितमानस के सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी ये 31st वीडियो है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बालखंड की 31st हेडिंग, जो कि है विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों तथा भगवान को श्राप और नारद का मुँह भंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अवतार के हेतु का भाग कर रहे हैं, जिसमें माता पार्वती को शिव जी समझा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी ने अवतार किन किन कारणों से लिया था, तो जिसके कारण एक नारद का अहंकार भी था और भगवान जी को श्राप भी था। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि नारद को बहुत अहंकार हो गया था कि वह कामदेव पर विजय पा सकते हैं। तो उसी चीज़ के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री नारद जी ने एक विश्व मोहिनी जगह बनाई है, जहाँ पे राजकुमारी का नाम है विश्व मोहिनी और उन्हीं का स्वयंवर है, जिसमें नारद मुनि जाते हैं और उनके लिए वहाँ पे बहुत पूजा सत्कार उनकी की जाती है। तो चलिए आगे क्या होता है जानते हैं। आनी देखई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार के इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मिनी वृत्ति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट खाने। अब जहाँ नारद मुनि जी गए हैं, उस माया के लोक में एक बहुत सुंदर स्त्री है जो कि राजा की पुत्री है। तो राजा के महल में जब वो पहुंचते हैं नारद मुनि, तो राजा जी उनका बहुत आदर सत्कार कर पूजा कर उनको एक सिंहासन देते हैं और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाकर उनके चेहरे को दिखाकर कहते हैं कि नारद जी, आप इनके सभी दोष मुक्त देखिए कि हमारी पुत्री में क्या गुण है, क्या दोष है। जैसे लगन पत्रिका वगैरह दिखाई जाती है, उसी तरीके से। तो जैसे ही नारद मुनि जी उनकी तरफ देखते हैं, वह उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वह इतनी सुंदर होती हैं कि नारद मुनि जी अपनी जो भी कलाएं हैं, अपनी विद्या, अपने आप को ही भूल जाते हैं कि वह क्या है, वह मुनि है, वह सब भूल जाते हैं। यहाँ तक कि वह अपना वैराग्य भी भूल जाते हैं और प्रकट रूप उन लक्षणों को नहीं कह पाते हैं, मतलब कि उनकी बेटी के अंदर क्या क्या खूबी है वह बोल ही नहीं पाते हैं। जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरही सलीनिधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अब नारद जी उस लड़की को देखकर लक्षण कहते हैं कि सोचकर मन में कहते हैं कि इस स्त्री के साथ, इस बालिका के साथ जो भी वरेगा, मतलब जो भी इसके साथ शादी करेगा, वो अमर हो जाएगा। वह कभी भी किसी भी युद्ध में हार नहीं पाएगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा खूब सुंदर है कि ये इसका पति हर जगह जीत विजय पाएगा। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार वही वरे कुमारी। जब तब कछु न हुई तो ही काला, हे विधि मिलज कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। फिर समय जब तब से कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। अब नारद मुनि जी ने सारे गुण और लक्षण उस स्त्री विश्व मोहिनी के बारे में बताकर उनके पिता को वह वहाँ से चल दिए। पर चलते चलते वह ये सोच विचार रहे हैं कि किस प्रकार यह स्त्री मुझसे ही विहा ले। मतलब नारद मुनि जी अपने मन में कह रहे हैं कि ऐसा मैं क्या कार्य करूं जिससे यह विश्व मोहिनी मुझे ही अपना वर चुन ले। और वो कहते हैं कि इसका कहीं पर भी तोड़ नहीं है। तो वह विधाता से मांगने लगते हैं कि हे विधाता, यह स्त्री मुझे कैसे मिलेगी, मुझे कोई तोड़ बताएं। यही अवसर चाहे परम शोभा, रूप विशाल जो विलो की रीझ है कुआरी, तब मिले जय माला।
इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दें। अब यह कह रहे हैं कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशालता के सुंदर मनुष्य की ज़रूरत है, जिससे वह स्त्री खुद ही मेरे प्यार में मोह जाए और मेरे गले में वरमाला डाल दे। हरि सन भागो सुंदरता ही होई जात गहु रे गहरू अति भाई मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ एही अवसर सहे सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। अब यहाँ पर नारद जी अपने मन में विचार रहे हैं कि एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ कि मुझे सुंदर कर दीजिए, जिससे वह स्त्री मेरे प्यार में पड़ जाए और मुझे जयमाला पहना दे। फिर ये सोचते हैं कि मैं अगर भगवान श्री हरि के पास जाता हूँ तो वहाँ जाने में तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, और वहाँ तक अगर मैं नहीं पहुँचा तो भगवान श्री हरि के अलावा मेरी कोई भी कैर नहीं कर सकता, मुझे कोई भी मदद नहीं करेगा। बहुबदी विनय की नहीं तही काला प्रगटे हु प्रभु को तक हुई कृपाला प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने होई काजू हुए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अब भगवान जी की विनती मतलब भगवान जी को अपने मन में वो स्मरण कर रहे थे, और नारद मुनि जी से तो भगवान श्री नारायण हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो उनके मन में विनय करने से ही भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो नारद मुनि जी अब खुश हो रहे हैं कि मेरी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी। अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी हो सहाय आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भाति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आठ दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। तो अब श्री नारद जी सारी कथा जो भी वहाँ पे हुई वह सब कुछ श्री हरि नारायण को बता देते हैं, और उन्हें बता के ये कहते हैं कि आप मुझे आपके जैसा ही सुंदर रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके अलावा पूरी सृष्टि में कोई सुंदर नहीं है जिससे वह राजकन्या विहाले। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा करहु सुभेगी दास ते तेरा निज माया बल देखी विशाला ये हंसी बोल दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मनीमन हंसकर बोले। जेहि विधि हुई परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई कम हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। अब नारद जी श्री नारायण जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, आप जो करते हैं मेरे लिए हमेशा शुभ करते हैं, अच्छा करते हैं, आप मेरे हितकारी हैं, आप दीन दयालु हैं, तो आप मेरे लिए वही कीजिए जो मेरे लिए अच्छा है, और आप कभी मेरे लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो यह सभी श्री नारायण की ही माया है। तो वह माया को सोचकर प्रभु हंसने लगते हैं और हंस के श्री नारद जी को कहते हैं, हे नारद जी सुनो, मैं कभी आपके साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता जिससे आपका बुरा हो, मैं हमेशा आपका अच्छा ही करूँगा और मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी वेद न दे सुनहु मुनि जोगी एहि विधि हित तुम्हार में ठहु कही अस अंतरहि प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान जी कह रहे हैं कि रोगी भी अगर कुछ ऐसा मांग ले जो उसके चिकित्सा उसके डॉक्टर को उसके लायक नहीं लग रहा है, तो वह क्या करता है, उन्हें नहीं देते हैं। उसी प्रकार श्री नारायण कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए जो सही नहीं लगेगा मैं वह तुम्हें नहीं दूंगा, और वह कहकर प्रभु श्री नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माया विवश भय मुनि
मूड़ा, समझ ही नहीं हरि गिरह निगूड़ा। गवने तुरत तहा रिझराही, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। अब भगवान श्री नारायण की माया के वश में होकर श्री नारद जी समझ ही नहीं पाए कि श्री नारायण उनको क्या निर्देश दे रहे हैं, वह उन्हें क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वह समझ ही नहीं पाते हैं। और वह वहां पहुंच जाते हैं जहाँ विष्णुमुनि जी के स्वयंवर की भूमि सजाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तीजे अनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे के ना वरेगी। अब नारद जी अपने भ्रम में बैठे थे कि और वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि सभी राजा लोग अपने अपने समाज के साथ सुंदर सुंदर सीटों पर बैठे हुए हैं, परंतु वह अपने मन ही मन में खुश हो रहे हैं नारद जी कि मेरे से ज़्यादा सुंदर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, और मुझसे इधर यहाँ पे कोई भी नहीं है जिस मेरे अलावा जिसको ये राजकन्या वर चुनेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन ही कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरनावा। कृपा निधान भगवान के मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। अब श्री नारायण जी ने अपनी माया से श्री हरि ने नारद जी को एक कुरूप दे दिया जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, जिसकी वर्णन नहीं हो सकती, ताकि जो नारद जी का अहंकार है वह भंग हो सके। राहे तादहु रुद्र गण ते जानहि, सब भेहु विप्र भेप देखत फिरहि, परम कौतुकु। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे, वह सब भेद जानते थे और ब्रह्मा का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते वह भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहसमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महिष गण देहु, विप्र भेष गति लखीन केहु। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वह शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठे गए। ब्रह्मा के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। अब वहाँ पर जहाँ स्वयंवर हो रहा था, वहाँ शिव जी के 2 गण भी गए हुए थे जो सारी लीला जानते थे, और वह नारद जी को भी देख रहे थे और वह मन ही मन उन चीज़ों का मौज ले रहे थे। फिर नारद जी जहाँ पर बैठे थे, वह ब्रह्मा का वेश धारण कर वह दोनों गण भी वहीं बैठ गए। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दिनहि हरि सुंदरताई। रिझि राज कुंवर छवि देखी, इन्हि बिरहि हरि जानि विशेषी। वह नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। अब नारद जी के व्यंग को मतलब शरीर को कुरूप बना दिया था नारायण जी ने, तो जो 2 दूत शिव जी के आए थे वह उनके साथ व्यंग कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे कि आपको देखकर तो राजकन्या रिझ ही जाएगी, किसी और को देखेगी नहीं, आप ही को वरमाला पहनाएगी, आपसे ही विवाह करेगी। उनके बारे में और भी बातें कह के बड़ा चढ़ा के उनको एकदम बोलते ना अहंकार और ज़्यादा बढ़ा दिया कि मेरे से ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। मुनि मोन मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अट्टपटी, बानी सुमझि न परई बुद्धि धर्म भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथमयों के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में न आती। उनकी बातों को वह अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। अब नारद मुनि जी तो मोह में थे,
तो शिवजी के गण जो भी उनकी बातें में व्यंग में कह रहे थे वह उनको अपनी तारीफ़ समझने लगे कि यह सभी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि तो अपने वश में ही नहीं थी। कहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भरते ही। इस विषय तरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अब नारद जी को जो कुरूप नारायण जी ने दिया था वह सिर्फ कन्या देख पा रही थी और वो शिव जी के 2 गण देख पा रहे थे, बाकी उस सभा में कोई नहीं देख पा रहा था। जब कन्या ने वो रूप देखा, वानर का सा शरीर, कुरूप सी काया, तो वह क्रोधित हो गई। सखी संग ले कुंवारी तब चली, जनु राज मर्राल, देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए जब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। अब वरमाला लेकर राजकन्या अपने हाथों में लेकर घूम रही हैं और वह चल रही हैं और देख रही हैं राजाओं को कि कौन कौन कैसा कैसा दिख रहा है। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते रहते। अब नारद मुनि जी की ओर वो राजकन्या देखती ही नहीं है, वहाँ पे वो सभी राजाओं को देखती हैं, पर जहाँ पर नारद मुनि बैठे होते हैं वह उस ओर एक तरफ नज़र भी नहीं करती हैं। और नारद मुनि वहाँ छटपटाते हैं, भिहुकते हैं और बहुत सारे रूप के, सुंदरता के जो अहंकार है उसमें बैठे हैं और व्यंग में बैठे हैं कि मेरी तरफ देखेंगी तो मेरे प्यार में मुँह जाएंगी, मुझे ही वरमाला पहना देंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो शिव के गण जो हैं वह वहाँ हंस रहे हैं। धरी नृप तनु रहु गयहु कृपालु, कुआरी हर्षि महे मेलेहु जयमाला, दुल्हनी ले गए लक्षिन निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। मुनि अति विकल मोहि मति नाठी, मणि गिरी गई छूटे जनु घाटी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुकुर बिलो कहु जाई। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अब क्या हुआ कि कृपालु श्री नारायण भी जहाँ पर स्वयंवर रचा हुआ था वहाँ पर एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर वह भी स्वयंवर में पहुँच जाते हैं और राजकन्या उन्हें ही वरमाला पहना देती है और वह सीधा नारायण जी के साथ चली जाती हैं। यह सब नारायण जी की ही माया थी, तो उन्हीं को ही वो पहना देती हैं और वरमाला पहना के उन्हीं के साथ विवाह कर लेती हैं। यह देखकर वहाँ पर सभी बहुत दुखित होते हैं, लेकिन जो मुनि नारद मुनि थे वह अत्यंत दुखी होते हैं। इतने दुखी होते हैं कि बहुत विलाप करने लगते हैं। तो शिवगण उनको कहते हैं, जाकर आप एक बार आईना तो देखिए, मतलब अपना चेहरा तो शीशे में देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी, भेषु विलो की क्रोध अति बाड़ा, तीन नहीं सराप दिन है अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। अब क्या हुआ कि नारद जी को जैसे ही शिव जी के गणों ने बोला कि जाकर आप अपनी शक्ल तो देखिए आईने में, तो जैसे ही वो पानी में अपनी शक्ल देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह क्रोध में आकर अपने शिव जी के दोनों गणों को श्राप दे देते हैं और वह श्राप भी बहुत भयंकर देते हैं। हो निशाचर जाई तुम्ही, कपटी पापी दो,
हंसे हमाई सो लेहु फल बहुरी, हंसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। अब क्या हुआ कि दोनों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया मुनि ने, और कहा कि फिर अब कभी किसी नारद मुनि पर हंसोगे तो नहीं। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तद्यपि हृदय संतोष न आवा। फरकत उदर कोप मन माही, शब्द चले कमल पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास चले। अब क्या हुआ कि श्राप देने के बाद जब उन्होंने जल में अपने आप को दोबारा देखा तो वह अपने आप को नॉर्मल देख पाते हैं, जैसे वह दिखते हैं उसी प्रकार, परंतु उनको संतोष नहीं मिलता है तो वह कमलापति के पास चले जाते हैं। देहु श्राप की मरेहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीछई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई, दैत्यों को शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। अब क्या हुआ कि मन में वह सोचते जा रहे हैं कि मैं नारायण के पास जाऊंगा, उन्होंने मेरी हंसी कराई पूरे जगत में, अब मैं उन्हें या तो श्राप दे दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। तो वह जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर उन्हें लक्ष्मीपति और लक्ष्मी जी और जो राजकुमारी थी वह मिल जाती हैं। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहे चले विकल किनाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। यह सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना रही। अब क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे तो नारायण जी उन्हें वहीं मिल गए रास्ते में। तो नारायण जी पूछते हैं कि हे नारद मुनि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा व्याकुल होकर, इतने व्याकुल क्यों हो, क्या चिंता हुई। तो नारद मुनि जी बहुत क्रोध में आकर अपनी चेतना खो बैठते हैं और कहते हैं, पर संपदा सको नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथ सिंधु रुद्र ही वैराग्य, सुर नहीं प्रेरी विष पान करे हूँ। तुमने दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। अब क्या हुआ कि वो चेतना खो बैठे हैं तो कह रहे हैं कि हे नारायण तुमसे किसी का सुख नहीं देखा जाता है, तुम सबको अपने वश में कर लेते हो। जैसे समुद्र मंथन के समय पर तुमने महादेव जी को विष पान करा दिया था। असुर सुर विष संकरहि आप रमा, मणि चरु स्वारत साधक कुटिल तुम्हें सदा खपट विभरहु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। अब कह रहे हैं कि असुरों को मदिरा दे दिया और शिवजी को विष पिलाकर खुद लक्ष्मी जी को ले लिया और जितनी भी मणियाँ निकली थी सब तुमने ले ली। तुम बहुत कपटी हो और बहुत बुरे हो, किसी का भी सुख नहीं देख पाते हो। यह नारद मुनि जी नारायण जी को कह रहे हैं क्योंकि वे अपनी चेतना खो बैठे हैं क्रोध में। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोही। भले ही मंद मंद ही भल करे हो, विस्मय हर्ष न ही कछु भरायो। ढहकी ढहकी परछेउ सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाओ। करम सुसाभु तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न कहो सादा। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के कामों में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था ना। अब नारद जी क्रोध में ये कहते हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो,
मतलब नारायण जी को कह रहे हैं कि आपके सिर पर कोई है नहीं, आप स्वतंत्र हो, आपको किसी का डर नहीं है, आपको किसी का भय नहीं है, आपको जो मन आता है आप वो करते हो, अच्छा करना है बुरा करना है सब आपका है। आप कभी भी किसी को भी ठग लेते हो, ठग कर आप इतने अच्छे बन चुके हो ठगने में कि आप अब किसी को भी ठग लेते हो, ठगने में आपको आता है मज़ा, इसलिए आपको जहाँ ठगने का मौका मिलता है आप उत्साह के साथ वहाँ चले जाते हो, क्योंकि अभी तक आपको कोई ठीक करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। भले भवन अब बायन दीना, पब कहू फल आपन कीना, मंचे मोई जवनी धरि देहा, सोही तनु धरेहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करहि कीस साहे तुम्हारी, मम उपकार कीने तुम भारी, नारी भृय तुम होब दुखारी। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः आपने किया का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, तो इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। अब नारद मुनि जी नारायण जी को श्राप दे रहे हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरा रूप बना दिया था बंदर का, वही शरीर तुम्हें भी धारण करना होगा, तुम्हें भी वही शरीर मिलेगा, और जिस प्रकार सुंदर शरीर होने के बावजूद भी स्त्री का वियोग मुझे सहना पड़ रहा है, वही वियोग तुम भी सहोगे, ऐसा श्राप देते हैं नारद मुनि जी। ये तुलना की जा रही है राम जी के जन्म की, और वह यह भी कहते हैं कि वही रूप जो है वही तुम्हारी सहायता करेंगे, मतलब वानर की रूप की लोग, जैसे आपने देखा है कि रावण से युद्ध करने के लिए वानर सेना जाती है राम जी की, तो वही वानर सेना का यहाँ श्राप मिल रहा है। और सीता माता को रावण लेकर चला जाता है, तो कई वर्षों तक सीता माता नहीं मिलती हैं, तो वह स्त्री वियोग भी श्राप था नारद मुनि जी का, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। श्राप शीस धरि हर्षि हिय, प्रभु बहु बिनती कीन है, निज माया के प्रबलता कर श्री कृपा निधि लीन है। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपने माया की प्रबलता खींच ली। अब श्राप को सिर पर रखकर नारायण जी मुस्कुराते हुए अपनी जितनी भी माया उन्होंने रची थी वह सभी वापस ले लेते हैं। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तय रमा ने राजकुमारी, तब मुनि अति सबित हरि चरना, गए पाही प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही गई, न राजकुमारी ही थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब नारायण जी ने जब अपनी पूरी माया को बंद कर दिया तब वह देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं रहता है, यानी कि जो भी माया उन्होंने रची थी, महल रचे थे, वह सभी गायब हो जाते हैं, विश्व मोहिनी गायब हो जाती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी माता भी गायब हो जाती है। तो नारद मुनि जी ने जो भी वो कर रहे थे वह उन्हें समझ आता है कि माया के भय में वो कर रहे थे, उनके वश में वह कर रहे थे, तो वह श्री नारायण के चरण पकड़ लेते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। नृष हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कई दीन दयाला, मैं दुर्वाचन कहे बहु तेरे, मैं मुनि पाप मिठई के मी मेरे। जप उजाई शंकर सतनामा, होय हृदय त्वत विश्रामा, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असीस फरती तर जहु जनी भोरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान का कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको आने को कोट वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी का शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। अब क्या होता है कि नारायण जी से वह कहते हैं कि हे नारायण, मैंने जो भी किया क्रोध में, मेरा जो श्राप है वो मिथ्या हो जाए, मतलब मेरा श्राप ख़त्म हो जाए। जो भी श्राप मैंने शिव जी के गणों को दिया है वह सब खत्म हो जाए। मैंने जो आपको श्राप दिया, आपके लिए कटु वचन बोले, मैं उसकी
गलती से कैसे ऊपर हो सकता हूँ, मुझे कैसे क्षमा होगी, ये पाप मुझसे कैसे कम हो पाएगा, ये सब बोलने लगते हैं। तो नारायण जी कहते हैं कि ये सभी मेरी इच्छा से हुआ है, तुम चिंता मत करो, और अगर तुम्हें पाप का प्रायश्चित करना ही है तो जाके शिव नाम का पाठ करो, शिव जी से अत्यंत मुझे प्रिय कुछ भी नहीं है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो ना पाव मुनि भगति हमारी, अस पर दरहि महि बिछेउ जाहि, अब न तुम्हि माया अहिराही। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। अब शिव नारायण जी कह रहे हैं कि शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं उनको कभी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो जाओ धरती लोक पर जाओ, विचार करो और वहीं पर शिव नाम का पाठ करो, और मेरी माया तुम तक दोबारा नहीं आएगी। बहुविधि मुनहि प्रभु तब भय अंधराधन, सत्य आलोक नारद चले करत राम गुण गाना। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर डांट से देखकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। अब नारद जी को सारी आश्वासन देके उनको समझाकर नारायण जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और नारद मुनि और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। हर गान गुनी जात पत देखी, विगत मोहि मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पहि आए, गई पद आरत वचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया, श्राप अनुग्रह करु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वह अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। अब क्या होता है, शिवजी के गणों ने नारद जी को बड़े प्रसन्नता से ब्रह्मलोक जाते हुए देखा, तो वह उनसे जाके प्रार्थना करने लगते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं, तो हमने जो कार्य किया उसका हमें फल मिल चुका है। अब कृपा करके हमारा जो श्राप है उसको मिथ्या कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। निशिचर जाई होई तुम्हें देहु, भैव विपुल तेज बल होहु, भुज बल विषप जितप तुम जाय है, धरई विष्णु मनुज तनु जय है तय। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई मुकुट ना पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महन ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सब सारे विश्व में जीत लो। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वह दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और फिर राक्षस हुए। अब क्या होता है कि नारद मुनि जी से जब शिव जी के गण क्षमा मांगते हैं, तो नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों राक्षस बनो, पर तुम्हें खूब ऐश्वर्य मिले, धन मिले, तुम्हें खूब बल मिले, और तुम बहुत राज करो धरती लोक पर, और श्री नारायण जी मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हें मुक्ति देंगे और फिर तुम कभी दोबारा जन्म नहीं लोगे। एक कल्प ही एथु प्रभु लीना, मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन, सुकत हरि भंजन भुवि भार। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुकत विचित्र धनेरे। कल्प प्रीति प्रभु अवतार ही, चरु चरित नागा विधि करही। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान के एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इसी प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को दुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले श्री नारायण ही हैं, जो ऐसे ही कई कारणों से धरती पर अवतार लेते हैं।
और अवतार लेकर वह सभी को काफ़ी मतलब अलौकिक सुंदर मन करते हैं, सुंदर शरीर लेते हैं, सबको प्रेम सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, कर्म सिखाते हैं और अपनी कर्म लीला पूर्ण करके फिर से अपने शीश सागर में आ जाते हैं। तब तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सियाने। तब मुनीश्वर परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। जो जितने अवतार उन्होंने प्रभु ने लिए हैं, उन सभी की कथाओं को सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं करता, क्योंकि प्रभु हैं ही दीन दयालु। उनकी कथाएं जितनी आप सुनो उतनी कम है, जितनी आप सुनो उतनी आपको लगेगा कि आप और सुनना चाहें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिए सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतला के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु को तो की लीला में और शरणागत का हित करने वाले हैं। वह सेवा करने में बहुत सुलभ और सुख दुख के हरने वाले हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है, उनको कोई भी मतलब एक लिमिटेड नहीं है। उनकी कथाएं एक लिमिटेड नहीं है। उनकी लीलाएं अपार हैं, उनके रूप अनंत हैं। आप एक रूप सुनोगे तो उसी रूप में एक और उनका रूप दिख जाएगा आपको, जो पहले रूप से अलग होगा। और यहाँ पे शिवजी पार्वती माता से कहते हैं, बतलाने के लिए इस प्रसंग में कहा गया है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से नहीं बच सकते। हम मनुष्य तो क्या ही हैं, मुनि लोगों को भी प्रभु की माया बहुत ही अच्छे तरीके से घेरती है, जिससे वह भी पार नहीं पा सकते। सुर नर मुनि कहु नहीं जो ही न मोह माया, प्रबल अस विचारी मन माया। बाजहि माँ माया पितहि। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिसके कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। अब यहाँ पर प्रभु का कहा जा रहा है कि देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया से परिपूर्ण हो, मतलब माया के ऊपर हो, उन्हें समझ पाए, उन्हें जान पाए, उनके रस में घूम ना पाए। अगर प्रभु चाहें तो मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे हम उनकी माया पर भी वश पा सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनका भजन कर रहे हैं तो हम उनके भक्त हो जाएंगे, उनसे प्रेम करने लगेंगे, और हम उनसे प्रेम करेंगे तो वह तो हमसे भी ज़्यादा अधिक प्रेम करेंगे। और यहाँ पर श्री नारायण शिव जी कहते हैं पार्वती माता से कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के दूसरे कारणों के बारे में बताता हूँ कि अवतार उन्होंने और 2 कारणों से क्यों लिया था। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे उबे रानी। आ जयहु ना छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रमरज कहारी। लीला की नहीं जो तेहि अवतारा, सो तब कहु मति अनुसारा। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान को जो जो लीला की हैं वह सब अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ। अब माता पार्वती को शिव जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, जिस प्रकार तुम अपना मोह खो बैठी थी, अपना मन खो बैठी थी, श्री राम जी को अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनि के भेष में वन में देह भटकते हुए तुम सीता माता का रूप धारण कर वहाँ पहुँच गई थी। जिस बावलेपन से तुम उभर नहीं पाई थी, उसी श्री रामचंद्र जी के रूप की कथाएं मैं तुमसे कहता हूँ। जिस प्रकार मेरी बुद्धि ने मुझे
बोलते हैं शक्ति दी है, उसी भक्ति और बुद्धि से मैं तुम्हें उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं बताता हूँ, वह सभी सुनो। भारद्वाज सुनी शंकर बानी, सुकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृक्ष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुचारु प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृक्ष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। अब ये जो शिव जी और पार्वती जी का संवाद है, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में हो रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि शिव जी ने कैसे कैसे माता पार्वती को कथा सुनाई। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि अब आगे देखना कैसे कैसे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के बारे में श्री शिव जी उमा माता को बताएंगे। तो हमारी 31st हेडिंग यहाँ कंप्लीट होती है। आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल से 32 हेडिंग के लिए, जिसमें हम नेक्स्ट जानेंगे कि कैसे और श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, किस और कारण से लिया। तो तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।